नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभय स्टॉक पर। मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, भारत ने अब ट्रंप के इस जो टैरिफ का गेम खेल रहे हैं, अब इसको एकदम साइड करने का और दरकिनार करने का पूरा मूड बना लिया है। अब वार्ताएं तो होती रहेंगी अपनी जगह पर, लेकिन अब भारत ने इसका अल्टरनेट खोजने का काम यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है। साथियों, ट्रंप की टैरिफ से भारत को बचाने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें सरकार 20,000 करोड़ रुपए का एक निर्यात मिशन शुरू कर रहा है, जो कि ट्रंप के इस टैरिफ गेम का तोड़ होगा। क्योंकि अभी अगर हमने मान लीजिए कि अभी हमने बात करके ये पूरा मैटर सुलझा भी लिया, तो इसके बाद क्या होगा कि आगे चल के भी ट्रंप जो है कि इसी तरीके से काम करेंगे और फिर से भारत पर सैंक्शन लाद कर टैरिफ का धमकी देकर अपनी बातों को मनवाने का काम करेंगे। तो इसका तोड़ जो है कि भारत सरकार ने निकालना स्टार्ट कर दिया है। आइए बताते हैं इस पूरी वीडियो में कि किस तरीके से भारत ने क्या क्या प्लानिंग की है और अमेरिका को काउंटर करने का किस तरीके से काम किया जा रहा है। साथियों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप में से मेरे करीबन 96% ऐसे साथी हैं। मैं ये डाटा जब कल देखा तो मैं खुद आश्चर्यचकित रह गया। पहले ये 90 तक पहुंच गया था, लेकिन अब फिर से ये डाटा बढ़कर 96% तक पहुंच गया है कि आप में से 96% मेरे ऐसे साथी हैं जो इस वीडियो को देखेंगे लेकिन बिना सब्सक्राइब किए हुए चले जाएंगे। साथियों, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए। इससे हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है आप तक सही ऑथेंटिकेट और जो एक सरल भाषा में न्यूज को पहुंचाने का, ताकि आपका इस न्यूज को देखने का जो नजरिया है वो स्पष्ट हो सके और थोड़ा सा सही हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पर देखिए, ये द इकोनॉमिक्स टाइम की जो है कि ये खबर है, जो कि 5 अगस्त को 8:04 पर पब्लिश हुई है, जिसमें कहा है कि इंडिया प्लान्स 20,000 करोड़ रुपया एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, यानी कि एक्सपोर्ट प्रमोशन का मिशन जो है कि वो लॉन्च कर रहा है कि जैसे भारत जो निर्यात करेगा उसके प्रमोशन के लिए ये 20,000 करोड़ रुपए खर्चा किए जाएंगे। ऑफसेट यूएस टैरिफ इंपैक्ट, बूस्ट ग्लोबल ट्रेड को बढ़ाने के लिए यूएस टैरिफ का इफेक्ट को यहाँ पर जो इंपैक्ट हुआ है उसको कम करने के लिए। आइए इसको अच्छे तरीके से बताते हैं। साथियों, यह अभियान अभी क्यों हो रहा है? तो अमेरिका भारत व्यापार के तनाव के संदर्भ में अगस्त 25 में ट्रंप शासन ने व्यापार असंतुलन और राष्ट्रीय सुरक्षा के तर्क के तहत कई भारतीय निर्यातों पर 25% का टैरिफ लगा दिया है। और यह कदम सीधे जो है कि भारत के टेक्सटाइल गारमेंट्स जो इंडस्ट्रीज हैं इनको प्रभावित करता है। जो जम्स और ज्वेलरीज थी, जो सी फूड एक्सपोर्ट होते थे, जो मसाले एक्सपोर्ट होते थे, जो इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट होते थे, और जो ऑटो के कंपाउंड्स एक्सपोर्ट होते थे, और जो इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट होते थे, ये इन चीजों को जो है कि सीधा इंपैक्ट करेगा और इस पर जो है कि असर होगा। साथियों, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि वित्त वर्ष 2024 में अमेरिका को भारत का कुल 78 अरब डॉलर के पार कर गया था। यानी कि जो अमेरिका से व्यापार था वो 78 अरब डॉलर जो है कि पार कर गया था, और अब इसमें सीधा जो है कि 35% से ज्यादा अब इसमें जो है कि टैरिफ का खतरा हो रहा है। तो सोचिए कितना बड़ा ये अमाउंट होने वाला है। तो भारत ने इसके लिए एक नया मिशन लेके आया है, एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, जिसको कि निर्यात संवर्धन मिशन कहा गया है। यह है क्या? यह भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक बहुमंत्रालयी पहल है, जिसका लक्ष्य 20,000 करोड़ रुपए का निवेशन करना है, जो कि करीबन 2.4 बिलियन डॉलर होगा 5 से 6 वर्षों में। यानी कि ये सिर्फ अभी खत्म नहीं कर दिया जाएगा, ये मामला चल रहा है तो कि अभी ये शांत हो जाएगा तो इसके बाद इसको बंद कर दिया जाएगा, या सिर्फ ये अभी के लिए किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। ये 5 से 6 वर्षों का प्लान है, जिसमें कि 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें प्रोवाइडेड टारगेट रिलीफ टू एक्सपोर्टर्स, यहाँ पर प्रोवाइड क्या किया जाएगा, तो जो एक्सपोर्टर हैं उनको टारगेट किया जाएगा, उनको रिलीफ देने के लिए। प्रमोट इंडिया ब्रांड, मतलब ब्रांड इंडिया को प्रमोट किया जाएगा विदेशों में। डाइवर्सिफाई एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन और इम्प्रूव एज ऑफ एक्सपोर्टिंग, यानी कि इन सारी चीजों पर, इन 4 चीजों पर यह पैसा खर्चा किया जाएगा। साथियों, नए संरक्षणवादी कदमों, विशेष रूप से अमेरिका द्वारा उठाए गए कदम से होने वाले नुकसान की यहाँ पर जो है कि भरपाई करने के लिए ये किया जा रहा है। साथियों, ऑब्जेक्टिव मतलब इसका पर्सपेक्टिव क्या है इसको लॉन्च करने का? तो देखिए, एक्सपोर्ट टू क्रेडिट सपोर्ट, मतलब जो एक्सपोर्ट करते हैं उनके लिए टू इजी एक्सेस टू क्रेडिट एक्सपोर्टर, यानी कि जो एक्सपोर्टर हैं, छोटे एमएसएमई हैं, उनको जो लोन है वो इजीली प्रोवाइड कराना। स्पेशली जो छोटे उद्योग है, मध्यमी उद्योग हैं, एमएसएमई जिनको कहा जाता है, उनको
प्रमोटिंग फैक्टरिंग एंड अल्टरनेट फाइनेंसिंग, उनके फाइनेंसिंग तरीके से जो है कि यहाँ पर प्रमोट करने का काम किया जाएगा। वहीं मार्केट डिवर्सिफिकेशन, जिसमें कि टारगेटिंग न्यू ट्रेड पार्टनर्स इन एशियन, मिडिल ईस्ट, एशिया टू रिड्यूस ओवर डिपेंडेंस ऑन द यूएसए। नए जो हमारे देश हैं, मतलब जो नए देश हैं, उनको खोजा जाएगा जहां पर भारत अपना जो है कि सामान बेच सके, जैसे कि एशियान देश हो गए, मिडिल ईस्ट हो गया, अफ्रीका हो गया, ताकि जो हमारा भार है वो अमेरिका के ऊपर निर्भरता जो है वो कम हो सके। रेगुलेटरी एक्सपोर्ट पर जो है कि यहाँ पर ध्यान दिया जाएगा कि एक्सपोर्टर को डील में हेल्प की जाएगी। नॉन टैरिफ बैरियर्स, जिसको कि एनटीबीटी कहा जाता है, लाइक क्वालिटी सर्टिफिकेशन, मतलब जो क्वालिटी की सर्टिफिकेशन होती है वो प्रोवाइड कराना, पैकेजिंग रूल, सेफ्टी नॉर्म्स, वेस्टर्न मार्केट्स, इन सारी चीजों पर ध्यान देकर मतलब कि अपने जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको बेहतर बनाने का यहाँ पर कुल मिलाकर काम किया जाएगा। ब्रांड इंडिया का प्रमोशन करना, इसको लॉन्च करना, ग्लोबली कैंपेनिंग करना, इंडियन प्रोडक्ट्स का एग्जीबिशन करना, एम्बेसीज के थ्रू, जो भारत के दूतावास है वहां पर, उसके थ्रू ये काम किया जाएगा। इन्फ्लुएंसर्स को यूज करके वहां के, साथ ही डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का काम यहाँ पर किया जाएगा। पोर्टल बनाया जाएगा जिसको कि भारत ट्रेड नेट कहा जाएगा, उस पोर्टल का नाम होगा, जहां पर डॉक्यूमेंट और जो फाइनेंसिंग चीजें होंगी वो सारी वहां पर प्रोवाइड की जाएंगी एक ही जगह। साथियों, इनोवेशन एंड क्वालिटी अपग्रेड्स, अपने नया इनोवेशन करना, जो क्वालिटी है उसको इंप्रूव करने में खर्चा किया जाएगा। प्रोडक्ट स्पेसिफिक इंसेंटिव, यानी कि कुछ प्रोडक्ट्स पर जो जैसे कि यूएस टैरिफ लगाया हुआ है, तो जो ये RODTEP होता है और जो ROSCLTS होता है, इंटरेस्ट होता है, इन सारी चीजों को कम करने के लिए ये चीजें पैसा जो है कि यहाँ पर यूज किया जाएगा। साथियों, मिशन संरचना की बात करें तो पहला चरण जो है इसमें वित्त वर्ष जो 2026 चल रहा है, इसमें 2250 करोड़ रुपए का यूज किया जाएगा, जो कि बजट आवंटन के माध्यम से वित्त पोषित किया जाएगा। उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में पायलट प्रोजेक्ट जैसे कि कपड़ा हो गया, समुद्री भोजन हो गया, और मसालों पर, समुद्री भोजन का मतलब जो सी फूड हो गया, सी आइटम्स हो गए, उन पर जो है कि ये पैसा पहले एक प्रोजेक्ट पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यहाँ पर रन किया जाएगा। जो दूसरा चरण होगा वो 2027 से लेकर 2031 तक का होगा, जिसमें कि 5 से 6 वर्षों में 20,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाया जाएगा। इसमें जो मिनिस्ट्री MSME है उसको सहयोग किया जाएगा, जो EXIM बैंक है इसको सहयोग किया जाएगा, जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है इसका सहयोग किया जाएगा, और जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है इसका जो है कि यहाँ पर वित्त पोषण किया जाएगा। साथियों, EPM और डायरेक्ट सब्सिडीज क्या है, मतलब देखिए कुल मिला जुलाकर इन सारे मिनिस्ट्रीज के माध्यम से MSMEs को जो है वो पैसा डायरेक्ट तो सरकार दे नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर WTO का भी कुछ रूल है, इनकी भी कुछ शर्तें हैं कि आप ये काम नहीं कर सकते हैं। तो भारत डायरेक्ट जैसे कि अकाउंट में पैसे नहीं डाल सकता है, तो वो इनके सहयोग से जो MSME है उनको सहयोग पहुंचाने का काम करेगा। साथियों, विश्व व्यापार संगठन के नियमों के तहत भारत प्रत्यक्ष निर्यात सब्सिडी, निर्यात प्रदर्शन से जुड़ी नगद प्रोत्साहन की पेशकश नहीं कर सकता है, यानी कि डायरेक्ट आपको जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनको पैसा नहीं दे सकता है, फंडिंग नहीं कर सकता है। इसके बजाय EPM जो है इसकी हेल्प लेगा, इसमें क्षमता निर्माण, बुनियादी ढांचे, अनुपालन, समर्थन और पर ध्यान केंद्रित करता है। विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप योजनाओं का पालन करता है, जैसे कि जो RODTEP, जिसको कि रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स, ये टैक्स जो लगता है, वही जो इंटरेस्ट लगता है, और जो PLI लगता है यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव लगता है। तो इन सारी चीजों को इस मतलब कि इन माध्यमों के हिसाब से, इन मिनिस्ट्रीज के हिसाब से, इन बैंकों के सहयोग लेकर इन सारी चीजों को, जो ये खर्चे हैं, इनको कम करने का काम करेगा, ताकि जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं उनको महंगाई कम पड़े, वो अपनी चीजें जो टैरिफ है, ये टैक्सेस कम हो, तो वो अन्य देशों में जो है कि इसको बेच पाए। साथियों, व्यापार वार्ता के साथ एकीकरण भी करेगा। साथियों, जो EPM भारत का रणनीतिक लक्ष्यों को पूरा करता है, अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौता भी चल रहा है, यानी कि जो BTA है, मतलब अमेरिका के साथ जो ट्रेड एसोसिएशन का बात चल रहा है, वो भी यहाँ पर अभी जारी है। ये नहीं है कि हम लोग ये काम कर रहे हैं तो इसको बंद कर देंगे। वहीं भारत ने कुछ अमेरिकी आयातों जैसे कि मेवे, शराब, इलेक्ट्रॉनिक्स पर शुल्क में कटौती की पेशकश कर के बदले यह चाहता है कि कपड़ा, मसाला, ऑटो पार्ट्स पर टैरिफ में राहत मिले। यानी कि भारत ने जैसे अमेरिका से जो मेवा आता है, जो शराब आता है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें आती हैं, उसमें जो है उनके टैक्सेस में कमी की है,
भारत इस पर तैयार है कि हम उसकी टैरिफ जो है कि कुछ घटा देंगे, लेकिन आप जो है कि कपड़े, मसाले और जो ऑटो पार्ट्स हैं और पर जो टैरिफ है उससे हमें राहत दीजिए, और जो फार्मास्यूटिकल्स हैं और जो डिजिटल सेवाएं हैं उसके लिए बाजार में पहुंच हमें दीजिए। साथियों, अगर बात करें तो इंपैक्ट किन सेक्टर पर पड़ेगा और रीजनल हीट कहां होगा, तो टेक्सटाइल पर सबसे अधिक पड़ेगा, क्योंकि हाई टैरिफ इसी पर है और भारत लगभग 40% जो है कि इंडियन गारमेंट्स ये यूएस को जो है कि बेचता है टेक्सटाइल का। वहीं सी फूड जो है दूसरे नंबर पर आता है, और तीसरे नंबर पर ज्वेलरी मतलब ज्वेलरी जो होती है ये, और जो जम्स होता है, जो यूनिक पत्थर वगैरह होते हैं, इन चीजों पर जो है कि टैरिफ ज्यादा लगेगी, जिससे कि सूरत और मुंबई में जो है कि इसकी इंडस्ट्रीज है तो वहां पर इसको दिक्कत होगा। वहीं साथियों जो स्पीसीज मसाले हैं, स्पाइसेस, वहां पर, और जो इंजीनियरिंग गुड्स हैं जैसे कि ऑटो पार्ट्स हो गया, इंडस्ट्रियल मशीनरी हो गई जो कि तमिलनाडु और महाराष्ट्र में है, तो यहाँ पर जो है कि ये फेस करने को, यहाँ पर प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स के जो कंपोनेंट्स हैं जो कि भारत एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को, तो वहां पर जो है कि भारत को टैरिफ लगने की वजह से इंपैक्ट होगा। तो कुल मिलाजुलाकर इन सारी चीजों पर भारत को इंपैक्ट पड़ेगा। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय रणनीति और अमेरिका से परे देखें तो भारत वैकल्पिक खरीदों की तलाश के लिए आसियान और खाड़ी अमेरिकी और जो लैटिन अमेरिका के अपने मिशनों को सक्रिय कर रहा है। यानी कि भारत अब चाहता है कि जो अमेरिका इस तरीके से हम पर दबाव बना रहा है टैरिफ का, ऐसा फ्यूचर में ना हो। इसके लिए अब आसियान कंट्रीज, जो खाड़ी देश हैं, जो अफ्रीका के देश हैं और जो लैटिन अमेरिकी देश हैं, वहां पर अपने मिशन को सक्रिय करेगा। भारतीय निर्यातकों को वैश्विक खरीद श्रृंखलाओं से जोड़ने के लिए जो दूतावास निर्यात संवर्धन है परिषदों का साथ मिलकर काम करेगा। यानी कि जो अपने यहाँ के, अपने देश के जो दूतावास वहां पे हैं, वो लोग इन्फ्लुएंसर से मिलकर इन सारी चीजों का प्रमोशन करने का जो है कि काम करेंगे। वहीं व्यापार मेला लगाया जाएगा देशों में, डिजिटल B2B प्लेटफॉर्म का यूज करके, वहीं द्विपक्षीय चैम्बरों का मतलब यहाँ यूज करके अच्छे तरीके से भारत अपने ब्रांड का प्रमोशन अब विदेशों में करेगा। जैसे आप लोग देखते होंगे कई विदेशी कंपनियों का भारत में प्रमोशन होता है, हमारे यहाँ के जो बढ़िया बेहतरीन क्रिकेटर्स हैं वो करते हैं, जो हीरो हीरोइंस हैं वो करते हैं। तो इस तरीके का काम अब कुछ भारत भी जो है कि विदेशों में करेगा। साथियों, यह एक स्मार्ट कदम क्यों है, तो साथियों समय पर और सक्रिय, देखिए प्रतीकात्मक नीति के बजाय पूर्व प्रतिक्रियात्मक प्रतिक्रिया है यह। अगर दीर्घकालिक दृष्टि की बात करें तो वर्तमान में अमेरिकी चुनौती से परे यह लचीलापन जो है कि बनाना है, यानी कि हम पर अमेरिका का इफेक्ट कम हो और आत्मनिर्भर भारत का समर्थन करना है। वैश्विक बाजारों के लिए भारतीय निर्मित वस्तुओं को बढ़ावा देना है। MSME के लक्ष्यों को लक्ष्य करना है जो कि अनुपालन और ऋण में सबसे ज्यादा चुनौतियों का सामना करते हैं, और विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप सब्सिडी आधारित व्यापार विवादों से जो है कि बचा जाता। साथियों देखिए, कुल मिला जुलाकर बात यह है, अमेरिका सिर्फ अपना जो है कि चलाना चाहता है और किसी देश का चलने देना नहीं चाहता है। न किसी इंडिविजुअल जो एक खुद में जो है कि स्वतंत्र बॉडी है जैसे WTO है, उसकी भी बात एक तरह से अमेरिका कुछ नहीं मान रहा है। और भारत अभी भी WTO के और जो जैसे ब्रिक्स जैसे SCO जैसे चैनल्स हो गए, इन सारे जो ग्रुप्स हैं इनके माध्यम से भी बातचीत कर रहा है और दबाव बना रहा है कि ये चीजें न हो। सोचिए इसका बहुत बेकार इंपैक्ट पड़ेगा पूरी दुनिया पर। साथियों, उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। आपकी अपनी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब किए बिना प्लीज मत जाइएगा। बाकी हम मिलेंगे आगे किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।